हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाती हूँ। तो हमने पार्ट ए वन शॉट सारे चैप्टर जो भी आपके टर्म 2 में आएंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सारी वन शॉट वीडियोस कंप्लीट कर दी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। फिर सारे क्वेश्चंस भी किए हैं और बेसिकली मैं कौन से क्वेश्चंस लेके आई हूँ, केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड, और आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आप बहुत पैनिक होते हो तो डरने की बात नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर कोई भी वन शॉट या फिर क्वेश्चन आंसर्स जो कि केस स्टडी बेस्ड है उनके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बच्चों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम का नाम है एड्यूग्रोन क्लास 12। उस पर आपके सारे क्वेश्चंस और भी बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, राइट। तो आज हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स। पहले मैं कंसेप्ट जो मेन कंसेप्ट हैं वो पढ़ाऊंगी, फिर हम केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी जान लेते हैं, मीनिंग क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक कंज्यूमर होता है जो डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। जब वो मार्केट में जाए तो उससे उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, उसको उसके हेल्थ के साथ, उसके इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, अगर आपके एग्जाम पॉइंट में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन कब आया, 1986 में, बट 2019 में इसको बनाया गया और 20 जुलाई को इसको 20 जुलाई 2020 को इसको एक्ट में लाया गया। तो आपके एग्जाम में 1986 नहीं पूछेंगे, वो 2019 वाले पूछेंगे, जो कि मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन वन शॉट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो कंज्यूमर क्या, कंज्यूमर हम लोग, आप लोग क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हो तो आपकी सेफ्टी के साथ, आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, आपके साथ आपके हेल्थ के साथ नुकसान ना हो, इसीलिए क्या लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि 1986 में आया। फिर उसको चेंज और मॉडिफाई किया गया 2019 में। और एक्ट कब बना, मेरे साथ बोलिए, एक्ट कब बना, 20 जुलाई 2020 को। ओके, तो चलिए हम कर देखिए। 6 टाइप की आपकी राइट्स होते हैं। फर्स्ट है सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मीन्स कि आपके हेल्थ के साथ, आपका हेल्थ में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो राइट टू सेफ्टी लाया गया। तो राइट टू सेफ्टी। राइट टू इन्फॉर्म मतलब कि अगर कोई प्रोड्यूसर गुड्स आपको दे रहा है तो उस गुड्स में क्या क्या मटेरियल्स मैन्युफैक्चर ने किस किस चीज़ को मिलाया है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है, सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। राइट टू चूज, कोई भी फार्म या कोई भी प्रोड्यूसर आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप यही गुड्स को बाय कीजिए। आपकी मर्जी है, आपके प्रेफरेंस है, आप जो भी मर्जी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। फिर आता है राइट टू हियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स में आपको लग रहा है कि आपके हेल्थ के साथ क्या खेला जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट भी सुनेगी, जो कि बॉडी बनाई जाती हैं, बॉडीज भी हम पढ़ेंगे, और फॉर्म्स भी सुनेगा, राइट, फॉर्म्स भी सुनेगा आपकी प्रॉब्लम्स। फिर आता है राइट टू सीक रिडर्शियल, मतलब कि आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो मार्केट में अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं कि उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पता ही नहीं, उनकी क्या क्या राइट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए उनको नहीं पता। नॉर्मली हम लोगों को भी नहीं पता होता, तो हमें भी हम एजुकेट होने चाहिए, हमें राइट के, हमारे क्या क्या राइट है हमें पता होने चाहिए। तो क्या है, कंज्यूमर को नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में भी और उनके राइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये था। चलिए हम थोड़े कंसेप्ट
तो एक आया 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक आया 2019 में। तो 2009 को क्यों लाना पड़ा? देखिए, जो 1986 में था वो बहुत नैरो बेस पे था, बहुत कम चीजें इंक्लूड किया गया। बट जब 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया तो बहुत सारी इसका जो बेस था वो क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया गया था। ठीक है, ब्रॉड किया, इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड किया गया, बहुत सारी चीजें मॉडिफाई किया गया। और सबसे बड़ी बात कि आपको अगर कंप्लेन करते हैं तो आपको फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं और आपका जो केस का हियरिंग होगी वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो गया। तो बस आप ये याद रखिएगा, जो 1986 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन था उसकी जो बेस थी वो नैरो थी, बहुत कम चीज इंक्लूड हुआ गया था, कंज्यूमर को इतना प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता था। बट 2019 में जब आया तो बहुत सारी प्रोटेक्शन हुई, बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई किया गया, राइट। तो ये है डिफरेंस। फिर क्या है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन था 1986 में, उस चीज में क्या क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट, फिर भी एग्जाम के लिए हमें नॉलेज भी तो होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, रिमूव द डिफेक्ट इन अ गुड्स। क्या डिफेक्ट्स जो भी गुड्स में होते हैं उसको क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड्स विथ प्रॉपर गुड्स। जो भी डिफेक्टिव गुड्स होती थी उसको रिप्लेस करके अच्छे वाले गुड्स को लाया गया। रिफंड द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है आपके प्रोडक्ट से तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करने पड़ेंगे। अगर उसमें क्या एक्सपायरी डेट है तो आपको रिफंड करने पड़ेंगे उनके पैसे, ठीक है। फिर आता है स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जो हार्डियस मतलब हेल्थ के लिए जो क्या है नुकसानदायक है उस चीज का प्रोडक्शन कम किया जाए, लाइक एल्कोहल, लाइक सिगरेट, राइट। फिर नॉट ऑफर द हार्डियस गुड्स। कोई भी जो भी गुड्स होते हैं जो कि क्या होना चाहिए, कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम करे, वो गुड्स को क्या ऑफर नहीं करना मार्केट में। विड्रो हजेडियस गुड्स फ्रॉम सेल। और क्या करना चाहिए, विड्रो वापस करा लिया गया। पे कंपनसेशन एंड डैमेज। कोई भी प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी डेट हो, डैमेज हो तो उसका रिफंड करो और उसको आप पे करो, ठीक है। मेक करेक्शन इन द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। कोई भी क्या करता है, इतनी एडवर्टीजमेंट करता है कि लोगों को, कंज्यूमर को अपनी तरफ प्रेफरेंस कर देता है, अपनी तरफ खींच कर लेता है। और बहुत सारे क्या होते हैं, कंज्यूमर अननेसेसरी चीजों को खरीद लेते हैं। तो ये चीज मार्केट में नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, मेक पेमेंट टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स। क्या है, नॉट लेस देन, मतलब कि पेमेंट करना चाहिए फॉर व्हाट, वेलफेयर फंक्शंस, जो कि 5% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ये स्लाइड देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। जो कंप्लेन आप वो करोगे, कंप्लेन फाइल, तो 3 जगह पे कर सकते हो। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट। हमारे कंट्री में कितने लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर, फिर क्या आता है स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आप कोई भी कंप्लेन फाइल करोगे तो पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, फिर स्टेट में जाओगे, अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हुए फिर क्या जाओगे, नेशनल में जाओगे, राइट। तो ये है। तो कंपोजिशन क्या है कि इसमें क्या 2 मेंबर्स तो होने चाहिए, बट 1 मेंबर क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी ही चाहिए, जो कि नेसेसरी है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट, और क्या नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। दो, एक तो प्रेसिडेंट होंगे और 2 क्या होंगे, मेंबर होंगे। और 1 क्या होगा, फीमेल तो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई फीमेल की कंप्लेंट सुनेंगे तो फीमेल्स को लेके जाते हैं, आप पुलिस में भी देखते हो, ठीक है। फिर अगर नेशनल में देखते हैं, प्रेसिडेंट होना चाहिए और एटलीस्ट 4 मेंबर। इसमें देखिए, याद रखिएगा, टू प्रेसिडेंट के साथ, टू प्रेसिडेंट के साथ 4 मेंबर। और इसमें भी क्या होने चाहिए, 1 तो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, अपॉइंटेड बाय, क्या होता है, स्टेट कमीशन। स्टेट, जो डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं ऑफिसर्स वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है अपॉइंटमेंट। फिर जो स्टेट कमीशन में होते हैं ऑफिसर्स वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो नेशनल में होते हैं ऑफिसर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट।
फिर कितने वॉल्यूम्स मतलब कितने होना चाहिए कंप्लेन की, जो 20 लाख तक, अगर 20 लाख तक कोई है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में सुनी जाएगी उनकी कंप्लेन। 20 लाख टू 1 करोड़ होना चाहिए तो क्या स्टेट कमीशन में, और क्या है एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ की जो भी होगी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो नेशनल कमीशन में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी भी बहुत पूछा गया, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 3 डेज आप क्या कंप्लेन करेंगे स्टेट कमीशन में। अगर आप स्टेट कमीशन में नहीं सेटिस्फाई है तो विद इन 30 डेज में आपको कंप्लेन करना पड़ेगा स्टेट कमीशन में। और इसमें क्या है, इफ नॉट सेटिस्फाई विद द स्टेट नेशनल कमीशन, अगर आप नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आपको कहाँ करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में। बट क्या कंडीशन है, ओनली दोज केसेस विल गो सुप्रीम कोर्ट हुज वैल्यू इज मोर देन ₹1। ₹1 की वैल्यू होनी चाहिए तभी आप सुप्रीम कोर्ट में क्या करना चाहिए, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। मेरे साथ बोलिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाई नहीं हो तो 3 डेज, विद इन 3 डेज आपको स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा। और स्टेट कमीशन से भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज, ठीक है, जीरो लगा दोगे 3 में तो 30 डेज, तो स्टेट कमीशन में आप करोगे। फिर क्या है, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन से भी नहीं सेटिस्फाई हो तो आप क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, बट ₹1 उसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू। ठीक है, वो आपको, आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स हैं। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिडर्सल, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, क्या है, राइट टू हियर, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो आपके 6 राइट्स हैं और आपके टिप्स पे होने चाहिए, राइट। ये इस पे बहुत केस स्टडी है, अभी करेंगे ना। चलिए केस स्टडी का नाम लिया और केस स्टडी, हाँ जी, चलिए मेरे साथ सारे केस स्टडी करते हैं। बच्चों बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको समझाऊंगी कि आपने कैसे करना है। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर्स होते हैं। चलिए, राजीव बाउट एन इलेक्ट्रिक गीजर, क्या राजीव ने एक इलेक्ट्रिक गीजर बाय किया। वन डे वाइल टेकिंग अ बाथ ही फील, जब वो बात कर रहे थे उसने क्या फील किया कि इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। He quickly called the company and asked the concerned person to replace the geyser or fix the problem. उसने कॉल किया कंपनी को और उसने बोला कि आप क्या करें, रिप्लेस करें गीजर को और फिक्स करें प्रॉब्लम को, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। फिर देयर वॉज अ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी, क्या हुआ, कंपनी के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। क्यों, देखते हैं। द गीजर वॉज स्टिल इन द वारंटी पीरियड, क्या था, गीजर क्या था, वारंटी पीरियड में ही था। लेटर फ्रॉम द अदर नेचुरल सोर्सेज लाइक came to learn that many other people have also felt the same problem and it is because the product is made of the substandard components। क्या हुआ कि बहुत सारे और कंप्लेंट्स आ रहे थे और उनको क्या पता चला, जो गीजर बना था वो सबस्टैंडर्ड कंपोनेंट से बना हुआ था, घटिया माल से। तो अब बताइए, इन द अबव केस आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट वायलेटेड। मैंने आपको क्या बोला था, कंज्यूमर राइट्स को अच्छे से कर लीजिए, आपको इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए बताइए कि कौन सी राइट कंज्यूमर की वायलेट हुई है। तो क्या है आंसर, राइट टू सेफ्टी, क्योंकि क्या हुआ, जब राजीव क्या कर रहा था, नहा रहा था, तो वो क्या, उसकी सेफ्टी का हुआ, क्योंकि उसकी हेल्थ पे वो गीजर शॉक हो गई, इसकी वजह से उसकी क्या हो सकती थी, डेथ हो सकती थी। तो राइट टू सेफ्टी क्या हुआ, उसकी कंज्यूमर राइट्स वायलेट हुई। फिर राइट टू सीक रिडर्सल, अनफेयर, क्योंकि इसमें क्या था, पेरेंट जब क्या हुआ, नो रिस्पॉन्स दिया गया, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कंपनी के द्वारा, और गीजर क्या कंपनी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, और बल्कि वो क्या था, गीजर वारंटी पीरियड में भी था, और क्या था, जो प्रोडक्ट्स बने थे गीजर का वो सब स्टैंडर्ड क्या कंपोनेंट से बने थे। तो ये दो राइट्स वायलेट हो रहे हैं, राइट टू सेफ्टी और राइट टू सीक रिडर्सल। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। आदेश,
has some problem walking on the road, sorry. आदेश थे क्या थे कि वॉक कर रहे थे रोड पे, ही परचेज अ पेयर ऑफ शूज विथ हाई हील्स। उन्होंने क्या किया था, एक परचेज किया शू हाई हील्स। आफ्टर सम टाइम ऑफ यूजिंग दिस शूज हिज पेन इज इंक्रीज। जब वो शूज को यूज किया तो उनका जो पेन था लेग का वो इंक्रीज हो रहा था। एज ही डिड नॉट नो द that there was a medically recommended shoes available in the market। उनको क्या था, उनको ये नहीं पता था कि मार्केट में ऐसे भी शूज होते मिलते हैं, हमें भी नहीं पता, ठीक है, जो कि मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, राइट, in the market for this problem. After a few days for giving himself rest, he approached a shop where the medically recommended shoes were sold। क्या कुछ दिनों बाद वो शॉप पे गया और उसने देखा कि जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो शूज क्या हो रहे हैं, sold हो गए हैं। He was amazed to learn that company making the shoes was holding a workshop at different place in order to make the people suffering with some problem aware of and available options। फिर उसने क्या किया कि होना चाहिए ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि जो मेडिकली रिकमेंडेड शूज होते हैं वो मिलते हैं। तो इसके बेस पे आपने सारे सिचुएशंस पढ़ ली। आदेश क्या थे, हाई हील्स खरीदा था, वो जब उसको वो पहने तो उनके पैर में क्या हो गया, पेन हो गया। तो उनको ये नहीं पता था कि जो मार्केट में है वो मेडिकली रिकमेंडेड शूज भी मिलते हैं। अगर आपके पैर में पेन है तो आप ऐसे शूज को बाय कीजिए जो कि आपको चलने और दौड़ने में अच्छा हो। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, चलिए आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नॉट फुलफिल्ड बाय आदेश। क्या कि उनको इंफॉर्मेशन पता नहीं थी कि क्या मेडिकली रिकमेंडेड शूज मिलते हैं और ये इंफॉर्मेशन नहीं था। तो क्या है आंसर, चलिए पढ़िए मेरे साथ। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट फुलफिल्ड बाय द आदेश is to aware about the various shoes, goods and services available in the market। क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मेडिकली रिकमेंडेड शूज भी मिलते हैं। तो ही डिड नॉट नो दैट देयर वाज अ मेडिकली रिकमेंडेड शूज इन द मार्केट ऑफ हिज प्रॉब्लम। उनको क्या राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं थे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए मेरे साथ रीड कीजिए, फिर आपको समझ आएगा, आप खुद से करिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच राइट हैज बीन हेल्ड प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी सेलिंग द मेडिकली रिकमेंडेड शूज। कौन सी, चलिए मेरे साथ आंसर पढ़ते हैं। कौन सी राइट होगी जो लोगों को बताया जाएगा, लोगों को बताया जाए कि ऐसे शूज भी मार्केट में अवेलेबल है। चलिए, the right which has been held protected by the company selling the medically recommended right to inform। क्या आदेश को क्या था, अभी बताया मैंने कि उनको इंफॉर्मेशन ही पता नहीं थी। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को बताए कि आप ऐसे इंफॉर्मेशन पहुंचाए लोगों के पास, तब उनको पता होगा कि हाँ भाई ऐसे शूज भी मिलते हैं। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म ऐसी जो है प्रोटेक्टेड और राइट, ये क्या कंपनी के द्वारा बताया जाएगा, जिससे क्या होगा, लोग को भी पता चलेगा कि ऐसे मेडिकली रिकमेंडेड शूज है। अगर आपके पैर में पेन है तो आप ऐसे शूज को बाय कर सकते हैं। देखा कितना मतलब एक बार आपने राइट्स पढ़ लिए तो आपको इजीली आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुज बाउट अ पैकेट ऑफ चिप्स फ्रॉम अ लोकल शॉपकीपर। उन्होंने क्या किया, एक चिप्स का पैकेट खरीदा लोकल शॉपकीपर से एंड फाउंड दैट इंग्रेडिएंट्स गिवन ऑन द लेबल वाज नॉट लाइबल्स। जो उसमें आप पता होता है ना, आप चिप्स खरीदते हो तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या किससे बना, आलू से बना, क्या मसाले डाले, ठीक है, ये सब मेंशन होता है। तो उसने क्या किया, जो इंग्रेडिएंट्स बने उसमें लिखे हुए तो क्या थे, लेजिबल नहीं थे, राइट। फिर उस पर क्या, ही कंप्लेन अबाउट इट बैक टू द कंपनी। उसने क्या किया, कंप्लेन कर दिया कंपनी को। द कंपनी सेंट अ रिटर्न अपॉलजी स्टेटिंग दैट देयर विल बी अ मेक श्योर दैट एग्जिस्टिंग पैकेट आर विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट एंड न्यू पैकेट विल बी
लेजिबल लेबल वॉज सून मेक अवेलेबल। उसने क्या किया, कंपनी ने अपनी प्रॉब्लम, अपनी उसकी जो गलती थी उसको स्वीकार किया और बोलता कि जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में है ये वाले चिप्स उसको हम वापस ले लेंगे और नए पैकेट्स को मार्केट में लेके आएंगे, ठीक है। तो उसने अपॉलजी साइन कर लिया। स्टेट द कंज्यूमर राइट विथ मनुज एक्सरसाइज। मनुज ने, चलिए आंसर दीजिए आप लोग, कौन से राइट को किया। चलिए, राइट टू सीक रिडर्सल, मतलब राइट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो सीक रिडर्सल वाले उसने राइट को परफॉर्म किया। द स्टेट दैट कंज्यूमर हैज राइट टू रिलीव सच अ रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए क्या किया, कंपनी ने स्वीकार किया कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है और मैं इस प्रोडक्ट्स को वापस ले लूंगा मार्केट में। फिर रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट्स, और जो रिमूव थे, मतलब प्रोडक्ट्स में जो डिफेक्ट थे उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। कंपनसेशन ऑफ एनी लॉस और इंजरी सफर बाय द कंज्यूमर इन केस ऑफ प्रोड्यूसर और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन। अगर कोई भी प्रोड्यूसर के द्वारा किसी भी कंज्यूमर को क्या हुआ, हेल्थ के साथ या फिर उसकी क्या हुई, लॉस हुई, इंजरी हुई, तो कौन भरपाई करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। तो क्या हुआ, राइट टू सीक रिडर्सियल वाला जो थी राइट, वो क्या मनुज ने परफॉर्म किया, और जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर था, जो चिप्स बना जिस कंपनी की थी, उसने भी अपॉलजी साइन किया। तो राइट टू सीक रिडर्सल वाला यहाँ पे राइट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Woman bought a box of cheese of reputed brand from a local shopkeeper. सुमन क्या है, वो जो रिप्यूटेड जो ब्रांड्स होते हैं लोकल शॉपकीपर से, उससे क्या चीज उसने बाय किया। ऑन ओपनिंग द, जब उसने ओपन किया बॉक्स को, पीस उसने 5 पीस थ्रोन इन द चीज, उसने एक पत्थर को देखा उस चीज में, ठीक है। ही रिपोर्टेड द मैटर टू द जेबी कीपर, जो जो क्या था, चीज कंपनी का नाम, हु फॉरवर्डेड हर कंप्लेन द कंसर्न कंपनी। उसने, जेबी कीपर क्या थे, उसने फॉरवर्ड कर दिया कंपनी पे वो सारे कंप्लेन जो सुमन ने कंप्लेन किया, फिर जेबी कीपर ने कंप्लेन आगे कंसर्न जो भी कंपनी थी उसको किया फॉरवर्ड। विद इन अ वीक ही रिप्रेजेंटेड ऑफ द कंपनी विजिटेड सुमन रेसिडेंस विद द अपॉलजी। यहाँ पे भी क्या है, अपॉलजी देख रहे हैं, ठीक है, अपॉलजी। एक यहाँ पे हिंट दे रही हूँ मैं आपको। एंड द रिप्लेस ऑफर हर न्यू चीज पैक विथ 4 अदर वैरायटी ऑफ चीज अ कंपनसेशन फॉर द इनकन्वीनियंस टू हर। फिर क्या हुआ, जो जो कंपनी कंसर्न कंपनी थी वो सुमन के घर आई और उसने क्या किया, एक अपॉलजी लेटर भी दिया, उसके साथ साथ 4 ऐसे वैरायटी वाले चीज भी दिए, तो सुमन की क्या हो गई, पार्टी हो गई। तो अब जल्दी से बताइए ये है कौन सा राइट अभी हमने देखा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, राइट टू सीक रिडर्सल वाले राइट्स को परफॉर्म किया जा रहा है। क्यों किया जाए, अगर किसी भी प्रोडक्ट से किसी भी कंज्यूमर को हार्मफुल हुआ, लॉस हुआ, तो क्या है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर उसका क्या लॉस बियर करेगा। तो राइट टू सीक रिडर्सल वाले, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित वेंट टू परचेज अ फ्रिज फ्रॉम अ शोरूम हैविंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। अमित किया, गए परचेज किया फ्रिज, शोरूम में गए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में गए। ही परचेज अ फ्रिज ऑफ 10,000, उन्होंने 10,000 की फ्रिज खरीदी। However, when the confirmed the price of fridge from his friend and searched on the net, he found that the price of fridge was 9,500. उन्होंने क्या किया, फ्रिज एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में गए, और गए और उन्होंने 10,000 की फ्रिज पाई। फिर उसके बाद थोड़ी दिन बाद क्या हुआ, वो अपने डिस्कस कर रहे होंगे फ्रेंड्स के, और फिर उन्होंने क्या किया, फाइंड किया, उनको पता चला कि भाई 95 मतलब 9500 में ही मिल रहा है, ठीक है। तो आपने क्यों 10,000 पे किया। फिर उन्होंने नेट पे भी सर्च किया, फिर नेट पे सर्च करने के बाद भी इसका प्राइस ये था।
When the connected the showroom owner, he was told that the price of his model was come down and that cash memo handed over to him also had to billing of 10,000। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो भी फ्रिज वाले कंपनी थे उन्होंने क्या कहा, जो फ्रिज का दाम था, जो प्राइस थी वो डाउन हो गई है, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद वो कैश मेमो जो स्लिप देते हैं उस पर लिखा होता है ना कि कितने की हमने खरीदी है, तो जरूर खरीदना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है वो क्या लेना, बिल लेना। बट एट द टाइम ऑफ मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस द प्राइस वॉज, अभी क्या हुआ, कम हो गया है प्राइस का, बट जब पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में तब तो 10,000 ही था, ठीक है। फिर चलिए, डू यू थिंक अमित शुड गेट हिज ₹500 बैंक बैक, आपको क्या लगता है अमित को 500 रुपए वापस मिलेंगे, क्योंकि 500 रुपए का गैप है ना। तो अमित शुड गेट हिज 500 rupees back because the current price of the model is ₹500 less than what he paid। क्या उन्होंने 10,000 पे किया, बट जो करंट प्राइस थी वो कितनी थी, 9500। तो उसमें क्या हुआ, अमित को 500 रुपए वापस मिलने चाहिए, क्योंकि करंट प्राइस क्या है, 500 कम है 9500, ठीक है। फिर क्या है, डू यू थिंक, चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आपको लगता है कि अमित हैज अ प्रूफ ऑफ परचेज, क्यों उसके पास था, क्योंकि उसने क्या लिया, कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है कि उसके पास क्या था, स्लिप थी, उसने जो परचेज किया। अमित हैज अ प्रूफ था, गॉट अ कैश मेमो, स्लिप या बिल बोल लीजिए, ठीक है, फ्रॉम द फ्रिज सेलर। जब उसने परचेज किया था अमित, उसके पास उसने क्या ले लिया था, कैश मेमो, बिल ले लिया था। At the time of purchase, the cash memo handed over him also had billing of ₹10,000 और उसके पास प्रूफ था और उस बिल में क्या 10,000 लिखा हुआ था, इस वजह से उसको 500 वापस मिल गया। स्मार्ट कंज्यूमर, ठीक है, आपको भी बनना चाहिए, आपको भी बिल लेना चाहिए, ठीक है। फिर चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दिस कंज्यूमर राइट ऑफ अमित हैज बीन वायलेटेड हेयर, कौन सा राइट उसने अमित ने वायलेट किया, क्यों, इसके पास क्या है, उसके पास इंफॉर्मेशन, पहले ही जब उसको खरीदना था तभी वो सर्च करके जाते, तो राइट टू इंफॉर्मेशन वाला राइट क्या हुआ, अमित ने वायलेट किया, ये ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है ना और बहुत इजी हो गई है। हिमांशु परचेज अ न्यू कार फ्रॉम द गैलेक्सी मोटर फॉर रुपीज 25 लाख। हिमांशु क्या है, उन्होंने कार खरीदा गैलेक्सी मोटर कंपनी से, कितने में, 25 लाख में। ही वॉज ऑफर द फ्री इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 3 year free servicing to be available after a car has covered 500 5,000 किलोमीटर, ठीक है। क्या है, फर्स्ट ईयर की क्या है इंश्योरेंस दी उन्होंने, और क्या था, फ्री सर्विसिंग फ्री दिया जाता उनको कि अगर वो 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर और 15,000 किलोमीटर उस कार को चलाते, तो उनको फ्री सर्विसेज कार वॉशिंग वगैरह, ठीक है। When Himanshu took the car from the first free services, he told that the car was not new and first services already been available on this car। जब हिमांशु गए थे उस कार को सर्विसिंग कराने में, तो उनको क्या पता चला कि इस कार की सर्विसिंग पहले एक बार हो चुकी है। फिर ही फेल्ट चीटेड एंड फाइल अ कंप्लेंट टू द स्टेट कमीशन। क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, ओ मैं तो चीटेड फील किया, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और उन्होंने कंप्लेन क्या किया, स्टेट कमीशन में डाल दिया। बीइंग नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, बट उनका क्या हुआ, स्टेट कमीशन से भी वो क्या थे, कंप्लेन उन्होंने किया था, बट उसके डिसीजन से क्या वो सेटिस्फाई नहीं। आफ्टर 2 months ही डिसाइडेड द अपील ऑन द अगेंस्ट। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में कंप्लेन करना है तो आपको क्या 30 days, बट यहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड किया था, 2 months, मतलब 60 days हो गए। इस पे ही क्वेश्चन होंगे।
तो क्या आपको क्या लगता है, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर? क्या आपको लगता है कि स्टेट कमीशन के अगेंस्ट कोई उसके पास डिसीजन लिया जाएगा? नेशनल कमीशन में क्या उनकी कंप्लेंट सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 30 डेज के बाद उन्होंने सोचा कंप्लेन करने के लिए। तो इसीलिए लोगों को क्या होना चाहिए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन ही ना हो, फिर आपको ध्यान आता है, ओ तब तक तो टाइम पीरियड चला जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर ऐसे दीजिएगा, नो, हिमांशु कैन नॉट अपील द अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन बिकॉज अपील फर्दर ओनली, मतलब कि अगर आप स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है और नेशनल कमीशन में जाइएगा तो आपके पास सिर्फ 30 डेज बचता है। बट क्या किया, हिमांशु ने 30 डेज को पास करके वो 60 डेज पे चले गए, तो उनकी कंप्लेंट्स को नहीं सुनी जाएगी। कितने आंसर है ना, राइट्स पे आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो राइट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने वन शॉर्ट वीडियोस में अच्छे से समझाया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रघु परचेज अ ट्रक वर्थ ऑफ ₹35 लाख। रघु ने एक ट्रक परचेज किया और क्या था, 35 लाख का था। द ट्रक हैड सम इनबिल्ट प्रॉब्लम। ट्रक में कुछ पहले से ही प्रॉब्लम थी। आफ्टर सम डेज स्टॉपेड स्टार्टिंग, उसके बाद सम डेज, थोड़े दिन के बाद ये क्या हुआ, चलना रुक गया वो ट्रक। सिंस इट वॉज अ गारंटी पीरियड इट वॉज शोन टू द कंपनी। गारंटी पीरियड था जो कि शो हो रहा था। पीपल इन द कंपनी रिफ्यूज टू अटेंड टू दिस कंप्लेन, बट कंपनी क्या थी, कंपनी में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कंप्लेन्स को सुनने के लिए। इट वॉज हर्ट ब्रेकिंग फॉर हिम, क्योंकि उसका दिल टूट गया रघु का, क्योंकि उसका क्या कर, इतना महंगा उसने ट्रक खरीदा और क्या हुआ, उसका रुक गया, तो उसके लिए दिल टूटने वाली ही बात थी, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेन इन द स्टेट कमीशन। फिर उसने क्या किया, चलो मैं क्या करूंगी, कंप्लेन करूंगा स्टेट कमीशन में। द स्टेट कमीशन ऑन हियरिंग द अपील फ्रॉम बोथ द पार्टीज गेव डिसीजन इन फेवर ऑफ ट्रक कंपनी। उन्होंने क्या किया, डिसीजन क्या ले लिया, दोनों के फेवर में लिया। बट इसके वजह से क्या हुआ, रघु बहुत शॉक हुए, क्योंकि उनके फेवर में लेना चाहिए था स्टेट कमीशन ने, बट उन दोनों के फेवर में ले लिया। चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ अथॉरिटी शुड बी अ रघु अ फाइल अ कंप्लेन नाउ। अब कौन से अथॉरिटी पे कंप्लेन फाइल करेंगे, स्टेट कमीशन के बाद कौन सा कमीशन आता है, अभी बताया, नेशनल कमीशन, राइट। फिर क्या है, इन हाउ मेनी डेज शुड बी ही फाइल अ कंप्लेन एट द नेक्स्ट लेवल। अभी बताया मैंने बच्चों, क्या 30 डेज। चलिए रिवाइज कीजिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप विद इन 3 डेज में आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। अगर स्टेट कमीशन में नहीं सेटिस्फाई है तो आप कहाँ, 30 डेज में आप क्या जा सकते हैं, नेशनल कमीशन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी हमने किया, देखा आपको आ गया ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अमेजिंग यम्मी केक इज रेनॉल्ड केक मेकिंग कंपनी। अमेजिंग यम्मी केक एक कंपनी का नाम है जो कि बहुत अच्छी केक्स बनाती है। ये केक वॉज पैक्ड इन ब्यूटीफुल पैकेजिंग। बहुत सारी मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या होती थी, पैकेजिंग में पैक करती थी। द कंपनी प्रोड्यूस बोथ एग कंटेन और एगलेस। कंपनी जो है वो क्या करती है, एगलेस भी बनाती है और एग वाली भी बनाती है। Once it happened that 300 cake containing egg were packed in the packaging having a green sign. क्या था, जो एग वाले थे पैकेजिंग थे, जो एग वाले केक थे वो क्या हो गए, पैक्ड हो गए ग्रीन साइन वाले। और ग्रीन साइन वाले क्या होते हैं, वेजिटेरियन। तो क्या हुआ, विशाल हु इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एट इट। बहुत मतलब विशाल जो है वो क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है वेजिटेरियन के अगेंस्ट। ही रियलाइज समथिंग डिफरेंट इन द स्मेल ऑफ द केक एंड वेंट टू इंक्वायर अबाउट द कंटेंट ऑफ द केक। क्या थे विशाल, क्या हुए, उनको क्या लगा, वो बहुत स्मार्ट थे, तो उनको क्या लगा, स्मेल उनको लगी कि कुछ तो भाई गड़बड़ है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, कंटेंट को देखने के लिए गए, ठीक है। ऑन दिस क्वेश्चनिंग वन स्टाफ मेंबर एग्री टू द फॉल्ट ओमिटेड। फिर उन्हें उनका जो स्टाफ मेंबर था जो कि 300
एग वाले केक को एगलेस केक में उसका प्रोडक्ट जो थी उसकी पैकेजिंग में पैकेज कर दिया था। उसने बोला कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई। तो यहाँ पे विशाल जो है कौन सा राइट वायलेट कर रहे हैं? चलिए, राइट टू इन्फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उस केक का इंफॉर्मेशन एग वाले क्या था, एगलेस में क्या हो गए, पैकेज हो गए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन की कमी है इसमें, ठीक है, तो ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर आहूजा परचेज अ वॉशिंग मशीन। डॉक्टर आहूजा उन्होंने परचेज किया एक वॉशिंग मशीन, रेनोडेड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत महंगी कंपनी, ठीक है, बहुत ब्रांडेड कंपनी। द प्राइस ऑफ द मशीन इज 10,000। जो प्राइस था, देखिए ऐसे ही घूम फिर का आएगा, इसने परचेज किया, उसने परचेज किया, तो राइट्स आपके क्या होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, तो आपके क्वेश्चन आराम से इजीली वे से हो जाएगा। तो आहूजा ने क्या किया, डॉक्टर आहूजा जी ने वॉशिंग मशीन खरीदा। फिर क्या हुआ, उन्होंने 10,000 की खरीदे, ठीक है। कंपनी प्रोवाइडेड द कैश मेमो परचेज। अब कैश मेमो भी फाइल्स मतलब बिल्स देती है। कैश मेमो क्या होता है, बिल्स। बिल्स प्रोवाइड किए जब उन्होंने परचेज किया। द मनी वॉज पेड इन कैश। मनी जो थे वो क्या होता था, कैश में पेड किया जाता था। मशीन मॉडल वॉज सेमी ऑटोमेटिक एंड इट वॉज विद इन अ वारंटी ऑफ 3 ईयर। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, मशीन थी, उसमें क्या था, वारंटी था 3 ईयर का। हाईलाइट कर लीजिएगा ऐसे ऐसे। फॉर 3 ईयर 1 मंथ देयर वॉज अ नो प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ द। जब 3 ईयर हो गया, 3 ईयर और 1 मंथ हो गया, तब उस मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट ड्यू टू वाटर लॉगिंग अराउंड द मशीन वाइल मशीन क्लोज द रेम रोटेटर ऑफ द मशीन गॉट फ्यूज। क्या हुआ, 3 साल 1 महीने के बाद ड्यू टू वाटर लॉगिंग वो मशीन क्या हुआ, खराब हो गया इससे, ठीक है। And the complaint was registered with the company. It was sold at the warranty period of the machine has expired. क्यों expired? 3 साल का ही तो था गारंटी पीरियड, तब वो मशीन को यूज करते 1 महीने ज्यादा हो गया, तो वारंटी पीरियड क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है, एक्सपायर हो गया। तो डॉक्टर आहूजा हैज हैव टू पे फॉर द सर्विस चार्ज एज वेल एज द रिप्लेसमेंट ऑफ रोटेटर मोटर। अब क्या होगा, डॉक्टर आहूजा को क्या सर्विसेज चार्ज भी पे करना पड़ेगा, और रोटेटर जो होता है उसमें मशीन में उसकी भी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द कंपनी सेटिस्फाइड इन नॉट प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विस टू द आहूजा। क्यों कंपनी जस्टिफाई है, क्यों, क्योंकि क्या वारंटी पीरियड क्या था, खत्म हो गया था, ये तो हमने देखा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है क्वेश्चन में ही आंसर है। तो मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, आपके क्या होंगे, आंसर बहुत इजी वे से निकल जाएगा। Yes, the company justifies because what? The free service to the Dr. Ahuja was warranty period has been expired. क्योंकि 3 ईयर का ही तो था और उन्होंने क्या किया, 3 ईयर 1 मंथ को यूज कर लिया था, सर्विसेज उसकी मशीन की ले ली थी। When the complaint was registered with the company, it was told that warranty period of the machine has expired. ठीक है, आ गया समझ। सेकेंड क्वेश्चन कीजिए, चलिए मेरे साथ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन डॉक्टर आहूजा फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी। क्या आहूजा जी कंप्लेन करेंगे कंपनी के अगेंस्ट? नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कंपनी क्या है, जस्टिफाइड है। नो, आहूजा कैन नॉट फाइल द कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी बिकॉज वारंटी पीरियड ऑफ 3 ईयर ओवर द मशीन मॉडल वॉज सेमी ऑटोमेटिक एंड विद इन अ वारंटी ऑफ 3 ईयर। ठीक था, मशीन वो कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वारंटी पीरियड मशीन का खत्म हो चुका था, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन करिए, विच कंज्यूमर राइट ऑफ डॉक्टर आहूजा इज ओवरलुक। कौन सा राइट यहाँ पे आहूजा जी ओवरलुक कर रहे हैं? कोई भी राइट नहीं, क्योंकि क्या है, कोई भी कुछ भी नहीं है। नो कंज्यूमर राइट, क्योंकि जो वारंटी पीरियड था वो खत्म हो गया, तो बात यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। कौन सी, अगर कोई पार्टी, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए।
वोट वॉज एनी पार्टी एट फॉल्ट, कोई भी पार्टी फॉल्ट में है नहीं है, ठीक है, इसका आंसर नो पार्टी वॉज एट फॉल्ट, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। डिड आहूजा फुलफिल हर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आहूजा जी, डॉक्टर आहूजा जी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, कैश मेमो ले लिया था। हमने ऊपर पढ़ा कैश मेमो पे क्या लिखा हुआ था, वारंटी पीरियड, जिससे पता चल गया कि जो मशीन का जो टाइम पीरियड था खत्म हो गया। अगर वो नहीं लेते तो वारंटी पीरियड का पता ही नहीं चलता। देखिए, यस डॉक्टर आहूजा फुलफिल हर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय टेकिंग द कैश मेमो, अभी बता, when the purchase of semi automatic machine the company provided the cash memo on purchase, अगर वो कैश मेमो नहीं लेते तो उनको गारंटी पीरियड और वारंटी पीरियड का खत्म होने का पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इजी वे से हो रहा है ना। अगर आपको देखिए 2 मार्क्स में आएगा तो 2 क्वेश्चन दे देंगे, अगर 3 मार्क्स में आएगा तो ऐसे केस स्टडी देंगे, फिर 3 क्वेश्चंस दे देंगे। अगर 5 मार्क्स होगा तो 5 ऐसे ही एक पूरा केस स्टडी देंगे, और देखिए 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस दे देंगे। तो ऐसे देंगे और आप इजीली वैसे कर लोगे क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, ठीक है। So with went to purchase a sandwich maker, he goes to the nearby mall and enter the shop where the electric gadget was kept. क्या सैंडविच मेकर बनाने के लिए वो कहाँ गए, इलेक्ट्रिक गैजेट गए, जहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक गैजेट कैप्ट होता है। ही आस्क्ड द सेलमैन अबाउट द एरिया वेयर द सैंडविच मेकर आर केप्ट, उन्होंने मॉल में जाके पूछा सेल्समैन से कि भाई मुझे बताओ कि सैंडविच मेकर कहाँ पे रखा हुआ है। द सेल्समैन टेक हिम टू द प्लेस वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ सैंडविच मेकर आर केप्ट, सेल्समैन वहाँ पे ले गया। आप मॉल में जाते हो तो आप पूछते हो ना, ये मुझे खरीदना है, कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप इधर उधर ना भागो। तो सेल्समैन बता देता है कि उस साइड है, आप जाके देख लीजिए। वैसे ही क्या शोभित गए, बहुत सारे क्या थे, सैंडविच मेकर था वहाँ रखा हुआ। He very patiently observe all the electronic gadgets, उन्होंने बहुत आराम से, आप भी जाते हो तो आराम से देखते हो कि कौन सा क्लोथ्स आपको बाय करना है। वो गया और उसने पेशेंटली ऑब्जर्व किया कि उसको कौन सा सैंडविच मेकर लेना है, ठीक है। See their functions, read their instructions and compare the price and see their warranty period. सब कुछ देखा, इंस्ट्रक्शंस भी देखे, कंपेयर किया प्राइस, फिर वारंटी पीरियड्स भी देखे, देखिए सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही पे द कंसर्न पर्सन, टेल हिम टू नोट हिम द होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर द फ्यूचर कनेक्ट। जब उन्होंने मुझे बाय करना था उसको, कंसर्न जो मतलब उसको दे रहा था, उससे क्या उन्होंने कहा, सोबित की आप अपना कर दीजिए, होम एड्रेस भी दे दीजिए और टेलीफोन नंबर दीजिए, ताकि अगर मुझे प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो आपसे क्या कांटेक्ट कर सकूं। तो ही ऑल्सो आस्क हिम टू इन्फॉर्म यू अबाउट एनी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपके मॉल में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कितने स्मार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द अबव केस नेम वन कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ हैज, देखिए इतने सारे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो कौन सा होगा, चलिए जल्दी से बताइए। The consumer responsibility that Soviet should follow is collecting the cash memo. Cash memo उन्होंने लिया, so the proof of this purchase remain with him. जिससे क्या होगा, बिल्स हमेशा लेना चाहिए, अगर बिल लोगे तो क्या आपके पास क्या होगा, एक सबूत रहेगा, प्रूफ रहेगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन द अबव केस व्हेन सोवियत रीड द इंस्ट्रक्शन विच कंज्यूमर राइट इज मेंटेन, कौन सा, जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे, क्या प्राइस को कंपेयर कर रहे थे, वारंटी पीरियड देख रहे थे, कौन सी, मैंने पहले ही बता दिया था कौन सी राइट यहाँ पे ले रहे हैं कि सोवियत सारे कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो राइट टू इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, which mark should be checked by Soviet on the electronic applicants as he purchase on,
कौन से मार्क, ये भी कौन सा मार्क हमें करना चाहिए कि एक हर चीज का क्या होता है, आप जब भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, ISI मार्क होना चाहिए। अगर ये मार्क होता है तो मतलब वो जो क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, अच्छी मानी जाती है, अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मार्क? अभी मैंने बताया इस मार्क की सिग्निफिकेंस क्या होती है, जल्दी से बताइए। द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस मार्क इज द प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड एंड सेफ टू यूज। कोई भी जैसे कि MRP हो गया, ISI मार्क हो गया, तो इससे क्या शो होता है, MRP से क्या होता है कि क्या है, जितना प्रोडक्ट का दाम है एक्चुअल में आपको उतना ही पे करना पड़ रहा है। कोई प्रोड्यूसर क्या आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा। उसी तरह क्या ISI मार्क होता है जिससे पता चलता है जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपके लिए क्या है, वो सेफ्टी दायक है। ठीक है, तो ये आंसर कर दिया। इसी के साथ हमारे बच्चों आज का हमने क्वेश्चन आंसर एंड करते हैं। ऐसे और क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे साथ, मेरे पास। और अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस को डिस्कस कराना है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं अलग से वीडियोस लेके आऊंगी। तब तक के लिए अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। अपने हेल्थ को अच्छे से रखिए, प्रॉपर खाना खाइए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है, गुड लक।